वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बनी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट के राजा यानी कि रमीज राजा ने एक दफा फिर साइम अयूब की ओपनिंग सिलेक्शन के ऊपर सवालात खड़े कर दिए गए। कहते हैं ये एक काबिल एतमाद ओपनर नहीं है, आपको नए ओपनिंग स्टैंड की जरूरत है। साथ साथ आड़े हाथों लिया है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को। जी हाँ, कहते हैं दो बॉलें सही करते हो तो चार उल्टी। तो साथ साथ आपको बताते चले अपने गुस्से के अंगारे बरसाए गए आयरलैंड मीडिया के ऊपर। जी हाँ, क्या कुछ कहा है आगे चल के बात करेंगे। दूसरा, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन जिन्होंने जबरदस्त किस्म की कल आयरलैंड के खिलाफ इनिंग खेली है, उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि एवरेज प्लेयर हमेशा एवरेजेस को देखते हैं, हम सिर्फ कंडीशन के मुताबिक खेलते हैं। क्या कुछ कहा इसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा, फखर जमान फखरे पाकिस्तान यानी कि फखरू भाई कहते हैं कि हमें वेकअप कॉल की जरूरत थी, मिल गई है, मोमेंटम वर्ल्ड कप तक बरकरार रहेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम स्किपर, जी हां, बाबर आजम ने बल्लेबाजों को तो बड़ा प्रेस किया है, लेकिन पाकिस्तान के पेसिंग अटैक के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। जी हाँ, क्या कुछ कहा इसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान की होने जा रही है भाई अपकमिंग सीरीज जिसके अंदर होंगे 3 ओडीआई 3 टी20, लेकिन सब कुछ होगा वर्ल्ड कप के बाद। जी हाँ, क्या अपडेट्स हैं इसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और साथ साथ कुछ बात करेंगे शाहीन अफरीदी वाले मसले के ऊपर। शाहीन अफरीदी की कल मैच के दौरान अफगानी फैंस के साथ जो है झड़प हुई है, क्या कुछ हुआ है इसको भी आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और अगर चैनल पे पहली दफा आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी करें और अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक जरूर किया करें, क्योंकि हमें आपके लाइक की और आपके कमेंट की और आपके सब्सक्राइब की बहुत जरूरत है। तो चलते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान के राजा रमीज राजा की। जी हाँ, रमीज राजा कहते हैं साइम अयूब को आप तकरीबन 20 से 22 मैचेस दे चुके हैं जिसके अंदर अभी तक 50 रन्स भी नहीं बना सके। उन्होंने कहा वर्ल्ड कप में आपको एक भरोसेमंद ओपनर की जरूरत है जो कम से कम जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकें, जैसे कि रिजवान है, जैसे कि बाबर है। खुद उन्होंने कहा कि साइम अयूब के अग्रेसिव आप माने ठीक है, बहुत अच्छा प्लेयर है, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन वो उस तरह नहीं कर पा रहा जो रिक्वायरमेंट है टीम की, और खास तौर पे जो वर्ल्ड कप की रिक्वायरमेंट है कि कम से कम अगर कोई ओपनर आता है तो वो कम से कम 60 70 80 रन का स्टार्ट दे के जाए, जैसे कल फखर ने खेला है या रिजवान ने खेला। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी बाएतमाद जो है वो प्लेयर नहीं है। साथ साथ उन्होंने तो नाम लिया है जी बाबर आजम और रिजवान। उन्होंने कहा जी बाबर और रिजवान की ओपनिंग होनी चाहिए, और क्या इसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि बाबर और रिजवान का वो नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि बाबर और रिजवान की ओपनिंग उनके टर्न आउट के अंदर स्टार्ट हुई थी। तो वो कहते हैं कि एक दफा फिर बाबर और रिजवान आ जाएं खेलने ताकि मैच क्लियर हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से आपने फैंस मुझे जरूर बताना है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे काइंडली करेक्ट कीजिएगा, कि अगर हम फखर जमान और बाबर, फखर जमान और रिजवान राइटी लेफ्टी का अगर हम कॉम्बो बनाएं तो कैसा लगेगा। मेरे ख्याल से इस वक्त अगर हमने टी20 वर्ल्ड कप जीतना है तो हमारे लिए सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है। और जिस स्ट्राइक रेट से फखर खेलते हैं, जिस तरह फखर रन्स करता है, मेरे ख्याल से हमारी टीम के अंदर इस स्टाइल का या इस स्टाइलिश जो उनकी गेम है इस तरह का अभी तक कोई प्लेयर है नहीं। आप न्यूजीलैंड का 2023 का वर्ल्ड कप का मैच देख लें, कल का मैच आप देख लें, और जब जब फखर की पाकिस्तान को जरूरत पड़ी है उसने परफॉर्म किया तो काइंडली जरूर बताइएगा। तो अब चलते हैं जी बॉलर्स के ऊपर। बॉलर्स को कहते हैं पाकिस्तान के पेसर्स को क्या हो गया, दुनिया में एक वक्त था पाकिस्तान के पेसर्स का नाम गूंजता था, डंका बजता था, जैसे कि मैं खुद कहता हूं कि लोग कांपते थे। लेकिन अब पाकिस्तान के पेसर्स को एशिया कप 2023 से लेके अब तक वो धुनाई पड़ रही है कि बस मत पूछें। आप भी जरूर बताइएगा कि पड़ रही है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप 2 बॉलें सही करते हैं, 4 बॉलें आपकी पुठी होती हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह के मामलात लेकर चलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। और खास तौर में नसीम शाह के ऊपर उन्होंने कहा कि ये पिलर है पाकिस्तान टीम का, तो इस पिलर को परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। जबकि मेरे ख्याल से मैं आपको क्लियरली बताऊं कि नसीम शाह जब से उनका कमबैक हुआ है उस तरह की अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दे सके जिस तरह की उनकी इंजरी से पहले की थी।
अब देखते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि बाबर आजम भी जो है वो बड़े गुस्सा है बॉलरों के ऊपर। जी हाँ, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और साथ साथ उन्होंने जो आयरलैंड का मीडिया कवरेज है उसको तो उन्होंने रगड़ा लगाया सही करके। वो कहते हैं यार ये कोई क्लब क्रिकेट हो रही है। मुझे बताओ, उन्होंने कहा हमारे यहाँ पर क्लब मैचेस जो होते हैं ना उसके ऊपर कम से कम जो है ना 30-40 कैमरे लगे होते हैं, जहां पर आप प्लेयर्स के ऊपर फोकस, हर प्लेयर को लहदा फोकस किया जा रहा होता है। और यहाँ पर बाउंड्री लगती है तो हमें सिर्फ अंपायर के इशारे पे पता चलता है चौका हो गया, हमें तो बॉल तक नजर नहीं आती। डीआरएस मेथड नहीं है यार, 2024 के अंदर डीआरएस मेथड नहीं है आपके पास। खुदा का खौफ करें आप इंटरनेशनल मैच। लेकिन इसके पीछे भी कुछ रीजंस है। रीजंस ये हैं कि उनके पास स्पॉन्सर ही नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अब लोग कहते हैं ना इंडिया गया था, इंडिया की बी टीम सी टीम गई थी तो वो उनको जी बड़ा अच्छा वहां पे रिजल्ट था। भाई इंडिया के पास स्पॉन्सर बहुत तगड़े हैं। इंडिया जहां पर जाता है वो उनके स्पॉन्सर उनसे पहले पहुंच जाते हैं। आयरलैंड बेचारे के पास स्पॉन्सर ही नहीं। और मैं आपको क्लियर बता दूं, उनको ये पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उन्हें बेचारे ने सा खुश को नहीं यार हमें तो मैच ही सही नजर नहीं आ रहा। वो अपनी तरफ से कह रहे हैं वेल डन जी, क्या बात है। और अगर हम तमाशाइयों की भी बात कर लें तो वहां पे मोस्टली जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, ठीक है, जो फेवर कर रहे हैं पाकिस्तान टीम को। तो ये मैं आपको बता दूं, तो लिहाजा वहां पर ये जो भी इश्यूज फेस हो रहे हैं ये तमाम के तमाम स्पॉन्सर्स की वजह से हो रहे हैं। अदरवाइज अगर आप ये कहेंगे वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमारी तरफ से तो ऐसे है ना। तो बहरहाल अब चलते हैं जी पाकिस्तान की जो अपकमिंग सीरीज हो रही है उसके ऊपर। जी हाँ, पाकिस्तान के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात हुई है, उन्होंने आयरलैंड की शर्ट भी दी है मोहसिन नकवी साहब को। साथ साथ अगले साल अगस्त और सितंबर 2025 के अंदर 3 ओडीआई 3 टी20 आयरलैंड का दौरा होगा पाकिस्तान, इसके हवाले से बात हो रही है। तो अब देखते हैं कि वो जो है कब तक उसका कंप्लीशन होता है। लेकिन आपको बताते चलें कि इस बात के ऊपर डिस्कशन हो रही है कि अगले साल अगस्त या सितंबर में 3 ओडीआई 3 टी20 पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड दौरा करेगा पाकिस्तान का। तो ये एक अच्छा साइन है कि कम से कम आयरलैंड भी आ जाए पाकिस्तान। इंडिया तो आता नहीं है लेकिन चलो आयरलैंड ही आ जाए तो एक अच्छा साइन है। साथ साथ बात करते हैं कि अब रिजवान के ऊपर। रिजवान के ऊपर हमेशा से एक टैग लगता है कि भाई ये स्लो रन रेट के साथ खेलते हैं, पावर प्ले को जाया कर देते हैं। तो कल अगर हम देखें 30 बॉलों पे 50 रन थे रिजवान के, बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट था, तकरीबन 160 प्लस था। तो अब रिजवान ने ये बात की, उन्होंने कहा जी हम एवरेजेस को नहीं देखते ना हम रिकॉर्ड्स को देखते हैं। क्लियर तौर पे उन्होंने कहा जी हम खेलते हैं कंडीशन के मुताबिक। हमने कल ये फाइनल किया था कि हमने 18 ओवरों में मैच खत्म करना है। तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 18 ओवर या 18 के बाद के करीब हमने मैच को फिनिश किया। तो उन्होंने कहा ये हमारी प्रायोरिटी थी। तो उन्होंने कहा कि हम रिकॉर्ड्स और एवरेज के लिए, यानी कि उन्होंने जो उनके ऊपर इल्जामात लगते थे ना उसके ऊपर उन्होंने ना क्रॉस मार दिया। लेकिन देखें इससे पहले वाला मैच था, ठीक है, वहां पर तो रिजवान रन आउट हो गए थे। लेकिन बात है कि अगर पहले भी हम देखें तो रिजवान जो है वो थोड़ा स्लो खेलते हैं। अब पता नहीं उस वक्त पाकिस्तान टीम ने क्या प्लान किया होता है, क्या चीजें होती हैं कि वो स्लो खेल रहे होते हैं। उनको ये कहा होता है आपने विकेट रोक के रखनी है तो बाकी आपका साथ जो स्ट्राइकर एंड है वो जो है मारेगा, ये करेगा, लेकिन आपने विकेट नहीं देनी। तो हो सकता है मे बी कि ये रीजन हो। लेकिन ये है कि कल बहुत जबरदस्त खेला है, अब पता नहीं पाकिस्तान। और साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें अब टास्क दिया गया अटैकिंग का, तो हम अटैक के उस पे थे, ठीक है, तो काउंटर करना था हमने। तो उन्होंने कहा जब हमने काउंटर किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रन्स बना लिए। दूसरी तरफ फखर जमान की बात करें, कहते जी वेकअप कॉल चाहिए, इनके चंड चाहिए थी सान भाई, हम सोए हुए थे, हमें चंड चाहिए थी और वो हमें पहले मैच के अंदर पड़ गई। उसके बाद उन्होंने कहा हमारी आंखें खुल गई, गुस्से में आ गए। कहते फिर देखें कल हमने अपना दी बेस्ट दिया। और उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कोशिश यही है कि टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक ना हम इसी तरह जागते रहेंगे। खुदा दा वास्ता फाइनल चले जाओ तो सोना नहीं है, सोना नहीं है फाइनल में जाके, ये ना फाइनल में जाके सो जाओ। तो बड़ी मेहरबानी है फखर साहब। बहरहाल उन्होंने कहा कि वेकअप कॉल की जरूरत थी हमें, वो हमें पहले मैच के अंदर मिल गई है। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमें, इन्होंने भी वही बात की कि हमें अटैकिंग का टास्क था, 18 ओवरों में कंप्लीट करने का टास्क था। तो उन्होंने कहा कि हमने उसको टोटली तौर के ऊपर कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा रिजवान ने मेरा बड़ा साथ दिया, रिजवान मुझे साथ साथ गाइड करते रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि मैंने थोड़ा कंट्रोल किया, जिस वक्त रिजवान ने मारना शुरू किया फिर उन्होंने कहा जब मुझे मौका मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि पहले 5 ओवरों के बाद
बॉल जो था वो सीधा सीधा बल्ले, ये जब कहता है ना फखर बाल बल्ले पर आ रहा था, यकीन करे मैं कहता हूं फखर अल्लाह करे हमेशा बाल तेरे बल्ले ते आवे, कसम से उस वक्त दिल खुश हो जाता, ठंड पड़ जाती है। तो बारह जी आपको बताते चले बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान बड़ा खुश हैं जी बैटर्स के ऊपर, कहते हैं जो प्लान दिया था वो कंप्लीट किया, लेकिन कहते हैं कि जी पहले हाफ के अंदर तो बॉलर बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सेकंड हाफ के अंदर समझ ही नहीं आई बॉलरों को क्या हो गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ ही बदल गया। बल्कि उन्होंने आयरलैंड के बैट्समैन को बड़ा प्रेस किया, उन्होंने कहा जो आखिरी 3 ओवर थे क्या जबरदस्त किस्म का खेले हैं। कहते हैं हमने 170 टू 180 का प्लान किया हुआ था, 193 पे पहुंच गए। बाबर आजम साहब आप हमेशा पता नहीं आपसे लोग 15 रन आगे क्यों चले जाते हैं, आपने 180 का सोचा वो 13 रन आगे चले गए, तुसी 160 का सोचते तो फिर हो सकता है कि 185 हुंदा ते कांडी ना थोड़ा जिहा तुसी भी पीछे आ जाओ। लोग पता नहीं हमेशा आपसे 15 रन आगे क्यों चले जाते हैं, मेरी समझ से बाहर है। जब हम रन बनाए 190 तो बाबा हम हार गए, तो बाबर आजम कहते हैं हम 10-15 रन शॉर्ट थे। अब आपने कहा जी हमने 180 170 180 पे रोकने की कोशिश की थी, वो 193 पे चले गए, तो लिहाजा थोड़ी सी ना आप नीचे आ दें। तो बारा जी अब बात करते हैं शाहीन वाले मामले के ऊपर। मैंने देखा है कि जी कल शाहीन अफरीदी अफगानी फैन थे, उन्होंने शाहीन अफरीदी को कोई वर्ड्स कहे जिसके ऊपर बड़ा अग्रेसिव हो गए। तो देखें मैं आपको इसके ऊपर क्लियर एक बात कर दूं, कोई भी प्लेयर हो, वो विराट कोहली हो, वो हार्दिक पांड्या हो, वो शाहीन अफरीदी हो, वो बाबर आजम हो, ठीक है ना, वो जॉनी ब्रिस्टो हो, वो कोई भी हो व्हाट्सोएवर, किसी भी मुल्क, किसी भी नेशन, किसी भी रिलीजन से उसका लिंक हो, उसको हुटिंग नहीं करनी चाहिए। मैं आपको क्लियर बता दूं, देखें हम मैच देखने जाते हैं, मैच इंजॉय करने जाते हैं, वहां पर अगर बाबर आ गया आप उसको अल्लाह पाक आप उसको जिम्बाबर कह रहे हैं, या कोहली आ गया आप उसको जनाब जी ये कह रहे हैं कोहली तुझसे नहीं हो पाएगा, ये गलत है। ये एक रॉन्ग जो है ना जस्ट आपका जेस्चर जाता है। और दूसरी चीज आपको क्लियर बता दूं, जब वो पता चलता है ना यार ये फलानी जगह से ताल्लुक रखता है, तो आपके पूरे का पूरा एरिया का जो है ना नेगेटिव रिस्पॉन्स जाता है, और वो बड़ा गलत है। मैं क्लियर आपको बता दूं, तो ये मैं देखे इसके ऊपर मैं नहीं कहूँगा वो अफगानिस्तान से थे, वो जो भी थे, बहरहाल अफगानिस्तान के अगर वो फैंस थे तो उन्होंने गलत किया। ये इंसिडेंट मुल्तान के अंदर बाबर आजम के साथ हुआ था, तो हमने उस वक्त भी जो था सवाल रेज किया था कि भाई ये गलत है, सवाल उठाया था। बल्कि ये इंसिडेंट शुएब मलिक की मिसेस के साथ भी हुआ था मुल्तान के ग्राउंड के अंदर, तो वहां पर भी हमने सवाल उठाया था कि ये चीज गलत है, इसको कंडेम करना चाहिए। ये जो इस तरह के लोग ये हुटिंग कर रहे होते हैं, आपका काम है क्राउड का कि वहां पर बैठकर उनको उसी वक्त उनको शटअप कॉल दे, उन्होंने शटअप, ये हमारे लिए परफॉर्म करें, हमारे लिए खेल रहे हैं, ये हमारी क्या कहते हैं हमारे जज्बात, हम क्रिकेट को पसंद करते हैं, ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप कौन होते हैं इनको हुटिंग करने वाले? तो लिहाजा मेरे ख्याल से ये हम सब का काम बनता है, तो इसके ऊपर काम करें। बालाजी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में हमें आपकी राय की बहुत ज़्यादा जरूरत। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।